चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड साइकोलॉजी की भाषा में दो घटक सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, दो पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, दैट इज वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अक्सर यह समझा जाता है कि वृद्धि और विकास या ग्रोथ और डेवलपमेंट होते हैं वो एक ही चीज होते हैं। नहीं, ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग चीजें होती हैं, उनमें बहुत सारा डिफरेंस होता है, बहुत अलग चीजें होती है। क्या होती हैं ये अब हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं और इसके अंदर, ग्रोथ के अंदर, गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन, बच्चे की हाइट बढ़ना, बच्चे का वजन बढ़ना, जिसे आप देख पा रहे हैं, जिसे आप समझ पा रहे हैं, वो क्या होता है, उसमें मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है। आप उसको नाप पा रहे हैं, है ना। आपने बच्चे की हाइट नाप ली, आपने बच्चे का वेट नाप लिया, आप दोनों को नाप पा रहे हैं, वो होते हैं मात्रात्मक परिवर्तन। और गुणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं? गुणात्मक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जो आप केवल देख और समझ पाते हैं, उसको किसी भी तरीके से नाप नहीं पाते हैं, वह होते हैं उसके मात्रात्मक परिवर्तन। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे बच्चे ने स्किल डेवलपमेंट होती है बच्चे की, बच्चे ने पहले बड़ी बॉल पकड़ा, बड़ी मसल्स का यूज़ करना सीखा, फिर उसने उंगलियों से बॉल पकड़ना सीखा, उसने छोटी मसल्स का उपयोग करना सीखा, तो वह उसकी कुशलता में इंक्रीमेंट हुआ। आप उसको किसी भी तरीके से नाप नहीं सकते, है ना। आप उसको केवल बता सकते हैं कि उसने उस गुण का उपयोग करा, उसके गुण में परिवर्तन हुआ। पहला परिवर्तन ये था, उसने बड़ी बॉल से पकड़ रहा था, बड़ी मसल्स यूज कर रहा था, फिर वह छोटी मसल्स यूज करने लगा। तो हम इस बात को नाप नहीं सकते, पर हम उसके गुणों को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, वह होता है इसका गुणात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट है, वृद्धि में परिवर्तन शारीरिक होता है और विकास में जो परिवर्तन होता है वह विभिन्न क्षेत्रों में होता है। जो परिवर्तन होता है वो केवल शारीरिक होता है, उसकी बच्चे की लंबाई बढ़ रही, शारीरिक में अंदर का और बाहर का दोनों तरह का हम परिवर्तन देखते हैं। अंदर का परिवर्तन जब बच्चा गर्भकालीन अवस्था में होता है तो उसके विभिन्न अंगों का निर्माण होना, और गर्भावस्था के पश्चात बच्चे की हाइट बढ़ना, बच्चे का वेट बढ़ना, तो वो क्या होता है, यह शरीर के अंदर परिवर्तन होता है, उसको हम बोलते हैं बच्चे की वृद्धि होना। उसी तरह विकास का तात्पर्य होता है उसके परिवर्तन जो होता है बच्चे के विभिन्न क्षेत्रों में होता है, उसकी विभिन्न एक्टिविटीज़ में होता है, उसके विभिन्न डेवलपमेंट होता है, उसके जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बौद्धिक विकास हो रहा है, उसका मानसिक विकास हो रहा है, वो कुछ चीज़ों को सीख रहा है, उसके अंदर कुशलता ग्रहण कर रहा है, उस चीज़ों में वह कौशल ग्रहण कर रहा है, तो वह उसका क्या होगा, केवल एक परिवर्तन नहीं हो रहा, उसमें बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर जो परिवर्तन होता है, तब हम कहते हैं कि बच्चे का विकास हो रहा है। तो आप समझ रहे होंगे अभी तक तो कि बच्चे का ग्रोथ और बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है, इसमें वृद्धि जो होती है हमेशा रचनात्मक की तरफ की होती है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ना। शरीर में जो परिवर्तन होता है वो हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम टाइम पे, मोस्ट ऑफ द टाइम पे वो क्या होता है, रचनात्मक परिवर्तन होता है। हाइट बढ़ना रचनात्मक परिवर्तन होता है, वेट बढ़ना रचनात्मक परिवर्तन होता है। ओवर वेट की बात नहीं कर रहे हैं हम, ओवर हाइट की बात नहीं कर रहे हैं हम नेचुरल वेट और नेचुरल हाइट जब बढ़ते हैं तो वह एक तरीके का पॉजिटिविटी की तरफ होता है, तो वो उसका रचनात्मक परिवर्तन कहलाता है। जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो रचनात्मक भी हो सकता है और विनाशात्मक भी हो सकता है। डिस्ट्रॉयशन कैसे होता है, बच्चा जरूरी थोड़ा है कि वो हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे। कई बार होता है बच्चे डिस्ट्रॉय करना भी सीख जाते हैं, चीज़ें लेकर आए। अक्सर कई बार माँ बाप के मुँह से आपने ये सुना होगा, पेरेंट्स ही कहते हैं हमारा बच्चा वस्तुएं लाता है तो वो उस वस्तुओं को तोड़ देता है, दैट इज विनाशात्मक, है ना। और अगर वह बच्चा खिलौना तोड़ रहा है तो कहने का, समझने की बात ये होती है कि बच्चे में कुछ अवगुण आ रहे हैं, वह विनाशात्मकता की तरफ बढ़ रहा है। बच्चा चोरी करना सबके बस की बात नहीं होती, वह अवगुण है, पर अवगुण में गुण मिला हुआ है, वह कौन सा होता है, वह विनाशात्मकता की तरफ होता है, वह रचनात्मकता की तरफ नहीं होता है। वह किसकी तरफ होता है, विनाशात्मकता की तरफ। तो जो डेवलपमेंट है वो दोनों तरीके से हो सकता है, और जबकि आपका जो वृद्धि होगी वो सिर्फ एक डायरेक्शन में आएगी, रचनात्मकता की तरफ ही वह आएगी। यह जो होता है वृद्धि हमेशा
कोशिका के विभाजन में होती है। एक कोशिका 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में विभाजित होती जाती है, तभी हमारी हाइट और वेट इंक्रीज होते हैं। जबकि ऐसा इसमें नहीं होता है, इसमें कोशिका विभाजन के द्वारा नहीं होती है, यह प्रयत्न के द्वारा होती है। ये क्या क्या होता है? यह प्रयत्न के द्वारा होती है। प्रयत्न के द्वारा कैसे होती है? आप किसी चीज को सीखेंगे तभी आप सीख पाएंगे। अगर आप किसी चीज के लिए प्रयत्न करेंगे, तभी आप उस चीज को आप सीख पाएंगे, है ना। बिना प्रयत्न के लिए तो आप किसी भी चीज को नहीं सीख पाते। पढ़ना आपने प्रयत्न करा, ए अल्फाबेट सीखा, बी अल्फाबेट सीखा, या वर्णमाला के अक्षर हमने प्रयत्न करे, हमने उसको सीखे, तब जाके हमारा विकास हुआ। तो प्रयत्न करने से क्या होता है? विकास होता है। विकास किस तरफ जा सकता है? रचनात्मकता की तरफ भी जा सकता है और विनाशात्मकता की तरफ भी जा सकता है। और यह किसके द्वारा होता है? प्रयत्न करने के पश्चात होता है। जबकि कोशिका विभाजन के द्वारा ही वृद्धि हो सकती है, और कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि होती है वह मनुष्य के हाथ में नहीं होती है। जबकि प्रयत्न द्वारा जो विकास होता है वह मनुष्य के हाथ में होता है। जितना ज़्यादा प्रयत्न करते हैं उसकी कुशलता उतनी ज़्यादा अच्छी हो पाती है, हम उस चीज़ को उतने कुशलता से कर पाते हैं, हम उस चीज़ का कौशल हमारे में बढ़ा सकते हैं। वृद्धि के क्रम में वृद्धावस्था की ओर ले जाता है, विकास परिपक्वता की ओर ले जाता है। जैसे जैसे सेल्स का डिवीजन होता जाएगा वैसे वैसे हमारी ग्रोथ होती जाएगी, हमारी वृद्धि होती जाएगी। किशोरावस्था तक तो वृद्धि सही रहेगी। 30 साल की उम्र के बाद में कोशिका विभाजन खत्म हो जाएगा और वृद्धि जो है वो हमें किस और की तरफ ले जाएगी? वृद्धावस्था की ओर ले जाएगी। शरीर में परिवर्तन निरंतर जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। यह परिवर्तन हमें कई बार दिखाई देते हैं, हाइट का बढ़ना यह हमें दिखाई देता है, परंतु जो डिटोरेट होते हैं वह हम केवल फील कर सकते हैं। वृद्धावस्था में की तरफ अग्रसर होते समय आप ये देखेंगे कि कार्य करने की जो शक्ति 16 साल की उम्र के बच्चे की होती है वो 30 साल में नहीं होती, 30 साल की उम्र की होती है वह 50 साल की उम्र में नहीं होती। तो ये क्या होता है? जो वृद्धावस्था की ओर क्रम में बढ़ते जाते हैं ना, तो जो वृद्धि होती है वो वृद्धावस्था की ओर हमें अग्रसित करती जाती है, परंतु विकास जो होता है वह परिपक्वता मैच्योरिटी की ओर लेता जाता है हमें। उसका वृद्धावस्था से कोई ताल्लुक नहीं होता है। हो सकता है एक छोटा बच्चा भी है जो किशोरावस्था में है, वह भी परिपक्व हो जाए, उसके व्यवहार में परिपक्वता आ जाए, है ना। कई बच्चे होते हैं ये बहुत परिपक्व होता है, ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत मैच्योर बच्चा है, तो वो बच्चा क्योंकि उसका विकास प्रॉपर हुआ होता है इसलिए वो परिपक्व हो जाता है। तो विकास जो होता है वो परिपक्वता की ओर ले जाता है और वृद्धि होती है जो वृद्धावस्था की ओर ले जाती है। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए, वृद्धि और परिपक्वता दोनों ही हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक होती हैं। ये जो वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि गर्भकाल से किशोरावस्था में की मध्य में बहुत तीव्र गति से होती है ना। जो उसकी जो स्पीड होती है वो किस समय होती है? वृद्धि की स्पीड गर्भकाल से किशोरावस्था तक बहुत ही स्पीड में जाती है। वहीं जो विकास होता है वो गर्भकालीन अवस्था में सबसे तीव्र होता है और परिपक्वता के पश्चात किसी चीज को आपने किसी चीज का कौशल ग्रहण कर लिया, किसी चीज को सीख लिया आपने, उसके बाद तो उसकी परिपक्वता आ गई आप में, तो उसकी गति, विकास की गति जो होती है वह मंद पड़ जाती है। और इसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक वृद्धि की स्पीड बहुत तेज होती है। नेक्स्ट है, यह मूर्त होती है और यह अमूर्त होती है। आप बच्चे की देखेंगे हाइट बढ़ रही है तो आपको दिखाई दे रहा है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है तो दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति अगर यौवन से वृद्धावस्था की और अग्रसित हो रहा है तो स्किन में जो चेंजेस आते हैं उससे दिखाई देता है कि यह व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर अग्रसित हो रहा है। डेट मीन्स कि यह दिखाई दे रहा है तो यह मूर्त होती है। जबकि जो परिपक्वता होती है, जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है वह दिखाई नहीं देता है। आपको उस चीज़ को समझना पड़ता है कि यह अमूर्त होता है, यह दिखाई नहीं देगा और आप उसको किसी भी तरीके से नाप नहीं सकते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं।
अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से उन्हें डिवाइड करा है, उनके अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। हम देखते हैं सेल के अनुसार विकास की मुख्यतः 3 अवस्था हैं। पहली है शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था और तीसरी है किशोरावस्था। शैशवावस्था 1 साल से 5 वर्ष तक की जो अवस्था रहती है बच्चों की, उन्होंने गर्भकालीन अवस्था के बारे में नहीं बताया है, जन्म के पश्चात की अवस्था के बारे में नहीं बताया है। तो उन्होंने बताया है कि शैशवावस्था 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के मध्य रहती है, वहीं बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष के बीच में रहती है, और किशोरावस्था होती है वह 12 वर्ष से 18 वर्ष के मध्य होती है। ये 3 अवस्थाओं के बारे में सेल ने विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। हर्लॉक के अनुसार, हर्लॉक एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, बहुत बड़े चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने अनुसार बहुत सारी अवस्थाएं होती है विकास की। उन्होंने सबसे पहले बताया है कि गर्भकालीन अवस्था होती है जब लेडी गर्भ धारण करती है, जब वह प्रेग्नेंट होती है, तब से लेके जन्म तक की जो अवस्था होती है, जिसमें बच्चे के बहुत सारे फिजिकल मेंटल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस में बच्चे की टोटल बॉडी के ऑर्गन्स का निर्माण होता है, और मेंटली बच्चा उसमें जो माँ करती है वह सुन के सीखता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपने महाभारत में देखा होगा। महाभारत में अर्जुन के बेटे ने चक्र के अंदर, व्यू चक्र के अंदर किस तरह से जाना है, उसको उसने गर्भ अवस्था में ही सीख लिया था। माँ के जब वह पेट में था तभी उसने वह सीख लिया था। तो बिल्कुल गर्भकालीन अवस्था भी होती है जिसमें मेंटल और फिजिकल दोनों तरीके के चेंजेस होते हैं, ये हर्लॉक ने बताया हमें। फिर आती है शैशवावस्था। हर्लॉक की शैशवावस्था जन्म से लेके 15 दिवस तक होती है, 10 दिन से 14 दिन के मध्य उन्होंने डिवाइड करी है। फिर उन्होंने नेक्स्ट अवस्था बताइए, थर्ड स्टेज बताइए, डेट इज बचपनावस्था, जो कि जन्म से लेके 2 सप्ताह से 2 वर्ष, ये एक बहुत लंबा पीरियड होता है। इसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, मोटर डेवलपमेंट भी होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। बहुत सारे डेवलपमेंट इस स्टेज में होते हैं, जो कि बचपना अवस्था होती है। ये 2 वर्ष से लेके 2 सप्ताह से लेके 2 वर्ष के मध्य में होती है। नेक्स्ट आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को उन्होंने 3 पार्ट्स में बताया गया है। बाल्यावस्था को फर्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था, सेकंड है उत्तर बाल्यावस्था, और थर्ड है वयस्संधि बाल्य अवस्था। अच्छा, इसमें इन्होंने गर्ल्स की और बॉयज की को स्टडी करा, उनके विकास को स्टडी करा। विकास की स्टडी करने के बाद में ये देखा कि गर्ल्स की जो विकास है वो कंपैरेटिवली बॉयज़ के विकास से थोड़ा सा रैपिड होता है। तो उन्होंने इसकी विकास की अवस्थाएं हैं, बॉयज़ और गर्ल्स को लिंग भेद नहीं करा, उन्होंने अवस्थाएं की स्टडी करके उन्होंने बताया गर्ल्स की अवस्थाएं ये होती हैं, बॉयज़ की अवस्थाएं ये होती हैं। पूर्व बाल्यावस्था 6 वर्ष तक जो होती है, 2 से 6 वर्ष तक होती है, ये बॉयज़ और गर्ल्स में सेम होती है। 6 वर्ष पश्चात हर्लॉक के अकॉर्डिंग उत्तर बाल्यावस्था आती है, जो कि गर्ल्स में 6 से 13 वर्ष होती है, और बॉयज़ में 6 से 14 वर्ष तक होती है। मतलब गर्ल्स में 13 वर्ष में वह अवस्था समाप्त हो जाती है, जो बॉयज़ 1 साल लेट होती है। वही वयस्संधि की बात करेंगे। वयस्संधि बाल्यावस्था में गर्ल्स में 11 से 15 वर्ष तक होती है, और बॉयज़ में 12 से 16 वर्ष तक के मध्य में अवस्था होती है। किशोरावस्था, किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। बाल्यावस्था को हमने देखा 3 भागों में बांटा गया था, और ये किशोरावस्था को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था यहाँ पे भी इन्होंने गर्ल्स और बॉयज़ में अलग अलग बांटी गई है। गर्ल्स में पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष तक, और बॉयज़ में 14 से 17 वर्ष तक की होती है, और उत्तर किशोरावस्था 16 से 21 वर्ष गर्ल्स में और 17 से 21 वर्ष बॉयज़ में होती है। आप ये बात देखें कि जब हमने बाल्यावस्था की बात करी थी, तो उत्तर बाल्यावस्था दोनों में जब स्टार्टिंग स्टेज थी वह दोनों में क्या थी, गर्ल्स और बॉयज़ में 6 ईयर थी, और जो किशोरावस्था की जो समाप्ति की स्टेज है डेट इज उत्तर किशोरावस्था, वो दोनों में बॉयज़ और गर्ल्स में सेम हो रही है 21 में। कहने का मतलब ये है कि उत्तर बाल्यावस्था और उत्तर किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था की स्टार्टिंग
6 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था की समाप्ति 21 वर्ष, दोनों की बॉयज और गर्ल्स में सेम है। बीच में इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन 1 साल का रखा गया है। यह परिवर्तन स्वाभाविक है, यह परिवर्तन प्रकृति की देन होती है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज बताइए, हमने देखा गर्भकालीन अवस्था, हमने देखा शैशवावस्था, थर्ड स्टेज थी बाल्यावस्था, फोर्थ से बचपनावस्था, फोर्थ स्टेज थी बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था होती है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। ये हम बोल रहे हैं विकास जो होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, उम्र चलता रहता है। व्यक्ति के जब गर्भधारण होता है महिला का, उससे लेके मृत्यु तक चलता रहता है। तो हम जब इसकी बात करते हैं तो प्रौढ़ावस्था होती है 21 से 40 वर्ष तक की। मध्यावस्था होती है 41 से लेके 60 वर्ष तक की। और लास्ट जो स्टेज बताई गई है वह है वृद्धावस्था, वह है 60 साल की उम्र के पश्चात व्यक्ति के जब तक जीवन है तब तक वह उम्र होती है। तो हल्लॉक के अनुसार थोड़ी सी डिफिकल्ट, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी है, परंतु अगर हम इसके अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे बाल विकास को और बाल मनोविज्ञान को, तो हम बाल विकास और बाल मनोविज्ञान को समझना हमारे लिए या मानव विकास को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान और अच्छा रहता है।